हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हमीदा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो व्लॉग हैं, मेरी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने अपनी पूरी जो मेरी परेशानी थी वो बताई है। और इस वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ, जो वो आप पिछली वाली वीडियो देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे क्या क्या परेशानी हुई जिस वजह से मैं यूट्यूब पर आई, और फिर काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करने के बाद यूट्यूब से अर्निंग शुरू हो गई और मेरे हस्बैंड की भी जॉब लग गई, तो हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल चलने लगी। लेकिन उसके लगभग 2 साल के बाद मेरी लाइफ में फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब मैं इसलिए किसी से अपने बारे में जल्दी बताती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ किसी को बताओ तो लोगों को लगने लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, क्या इन्हीं की लाइफ में सिर्फ परेशानी ही परेशानियाँ हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सच में इधर कई साल से मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा है। तो लगभग 1.5 साल पहले मेरे साथ फिर एक बहुत बड़ी परेशानी हुई, और इस टाइम मेरी जो कंडीशन है उसमें तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो आपको मैं पहले बता दूं कि आज से 1.5 साल पहले मेरे साथ क्या परेशानी हुई। उसमें ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल की डिस्क उनकी स्लिप हो गई। शुरुआत में तो हम जान ही नहीं पाए, वो सोकर उठे, उनके गर्दन में हल्की सी दर्द थी, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद नस चमक गई है। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही रहा, कुछ ट्यूब वगैरह लगाते रहे हम लोग, लेकिन वो सही नहीं हुआ। कई दिन तक वो सही नहीं हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। पहले अपने सिटी में ही जो डॉक्टर थे, कई सारे डॉक्टर चेंज किए, फिजियोथेरेपी भी कराई, लेकिन उनकी कंडीशन दिन ब दिन और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। उसी बीच ऐसा भी हुआ जैसे लग रहा था कि परेशानी सिर्फ मेरे ही घर में आ गई है। उनके हाथ में दिक्कत तो थी ही, लेकिन 3 बार लगातार उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा भी होता रहा। एक बार वो सीढ़ी से गिर गए, दोबारा भी वो सीढ़ी से गिर गए, और तिबारा में उनका एक्सीडेंट हो गया। तो तीनों बार जो चोट है वो उसी साइड में आई। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत पहले से ही थी, दवाइयाँ हो रही थी, फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, और बार बार चोट भी उसी हाथ में लग रही थी। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रही थी, और हमने काफ़ी जगह उनका ट्रीटमेंट किया। लखनऊ में भी हमने कई जगह दिखाया, और जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनको भी दिखाया। तो डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए भी बोला। सब कुछ हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही बेड पे आ गए। अब जब उनका हाथ ही नहीं काम कर रहा था, ना तो वो हाथ से खाना तक नहीं खा पा रहे थे, तो वो बाइक वाइक क्या चला पाते। और इस वजह से एक बार उनकी जॉब अपने आप से फिर से छूट गई, क्योंकि जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे तो जॉब पे कैसे जाते। तो फिर एक बार मेरे ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ गई, और इस बार तो ऐसा हुआ। पिछली बार की कंडीशन ये थी कि हस्बैंड छोटा मोटा कुछ करते थे, थोड़ा बहुत सपोर्ट होता था, लेकिन इस बार तो ये हुआ कि उनकी जॉब इस वजह से गई क्योंकि वो बीमार थे। तो पहली चीज़ तो ये है कि उनकी बीमारी में पैसा जा रहा था वो अलग, उनकी जॉब छूट गई थी वो अलग, और सारी जो ज़िम्मेदारियाँ थीं वो मेरे ऊपर आ गईं। तो इस वजह से मैं इस 1-1.5 साल से तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, और मैं सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ। मैं स्कूल भी जाती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग, कई बार मैं कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाती तो उस वजह से गुस्सा भी हो जाते हैं, उल्टा सीधा कमेंट्स लिख देते हैं कि आपको आंसर नहीं देना है तो फिर वीडियो क्यों बनाया, ये है वो है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। कभी कभी मैं नहीं देख पाती हूँ, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सबके जवाब दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं देख पाए तो जवाब नहीं दिया। तो इस तरह से 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, और मेरे हस्बैंड के एमआरआई डॉक्टर ने कराई। एमआरआई रिपोर्ट में निकला कि उनकी डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा खिसक चुकी है, और डॉक्टर ने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए। इंजेक्शन उनको डेली लगता था, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए,
लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ और लास्ट में डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। लेकिन ऑपरेशन इसका, जिससे भी मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, तो इसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि सक्सेस नहीं होता है। तो इसी तरह से परेशानी झेलते झेलते एक जगह से जाके इनको फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा कहाँ से हुआ वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती हूँ बहुत लंबी हो। पिछली वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और जो और बातें हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे और मेरी फीलिंग को समझेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।